Hello everyone, welcome back to our channel Nucleus of Life Science. In the last video, we have discussed about the biological classification. In that video, we have discussed about the Carolus Linnaeus two-kingdom system of classification, three-kingdom system of classification by the Ernst Haeckel, Copeland four-kingdom system of classification, as well as in that video, we have also discussed about the five-kingdom system of classification, which was proposed by R.H. Whitaker in the year of 1969. And today's our video of discussion is Kingdom Monera, which was first included by the Ernst Haeckel and later it was also mentioned by the R.H. Whitaker in his five kingdom system of classification. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अबाउट किंगडम मोनेरा. The concept of Monera was first given by Ernst Haeckel in 1866 and later in the year of 1969 R.H. Whitaker included it in his famous five kingdom system of classification. तो जो मोनेरा का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था और उसके बाद R.H. Whitaker ने इसको फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में मेंशन किया था. The organisms of this kingdom are prokaryotic, meaning that they do not have a true nucleus or membrane bound cell organelles. तो जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिलोंग करते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर वो सारे प्रोकैरियोटिक हैं, मींस दैट दे लैक अ ट्रू न्यूक्लियस. और उनमें जितने भी सारे हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स हैं, चाहे हमारा वो क्लोरोप्लास्ट हो, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, दीज ऑल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे बैक्टीरियाज आ गए एंड बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. साइनोबैक्टीरियाज आ गए जिनको हम बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं. माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये हमारी स्मॉलेस्ट सेल है. और एक्टिनोमाइसिटीज जो फिलामेंटस फॉर्म है बैक्टीरिया का. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मोनेरन्स. Kingdom Monera include prokaryotic organisms which are the simplest and most ancient form of life on earth. तो जो किंगडम मोनेरा है इसमें सारे जितने भी सारे लिविंग बींग्स हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स हैं और ये सिंपल होते हैं इन देयर स्ट्रक्चर. दे ऑल आर यूनिसेलुलर्स एंड दे आर द एंशिएंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. These organisms like a true nucleus, their genetic material DNA is present freely in the cytoplasm without being enclosed with a nuclear membrane. तो ये जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिलोंग करते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर, इनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. इनका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में. और जिस रीजन में इनका न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन. और इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी. They are unicellular in nature and do not contain any membrane bound cell organelles such as the mitochondria, chloroplasts, endoplasmic reticulum, so on. तो ये जितने भी सारे लिविंग बींग्स हैं जो बिलोंग करते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर ये सारे यूनिसेलुलर हैं. इनमें जितने भी सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स हैं ये सारे एब्सेंट होते हैं. Monera thrive in diverse environments, from moist habitat to extreme conditions such as the hot spring, snow-covered regions, deep oceans, and inside other living organisms as parasite. तो जो इन मोनेरन्स हैं ये डाइवर्स इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, चाहे वो हमारा एक्सट्रीम कंडीशन हो जैसे हमारे हॉट स्प्रिंग्स हैं या हमारा स्नो कवर्ड रीजन्स हैं जहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है, चाहे डीप ओशंस की बात करें या किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें वहाँ एज ए पैरासाइट पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन. बीइंग द अर्लीस्ट नोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोलॉजिकल बैलेंस, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो ये सबसे पहले अर्लीस्ट जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इनको माना जाता है मोनेरन्स को. और ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस में, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, और जो इवोल्यूशन हुआ था लाइफ का वो कहीं ना कहीं इनसे ही माना जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. द मोनेरन्स आर यूनिसेलुलर, मीन्स दैट देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. राइबोसोम इनमें 70 टाइप का पाया जाता है. द डीएनए इज नेक्ड एंड इज नॉट बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो डीएनए नेक्ड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. It lacks organelles like mitochondria, lysosome, plastids, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, centrosome, etc. तो इनमें जितने भी सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सारे एब्सेंट होते हैं. दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन और बडिंग. तो इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है और एसेक्सुअल में भी ये बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं. सेल वॉल इज रिजिड एंड मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइगन. सेल वॉल रिजिड होती है और जो बनी हुई होती है वो पेप्टिडोग्लाइगन की बनी हुई होती है.
फ्लैजिला सर्व एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन। तो ये लोकोमोशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। दीज आर इन्वायरमेंटल डिकम्पोजर्स। तो ये इन्वायरमेंट में एज ए डिकम्पोजर रोल प्ले करते हैं। दे शो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक है, मीन्स दैट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। पैरासिटिक है, मीन्स दैट दे obtain their nutrition from other animals. Heterotropic है, depends on autotrophs for their nutrition. And saprophytic है. So these all are the mode of nutrition which are found in the kingdom Monera. Now talking about the cell type. So these all are the prokaryotic with a single circular DNA molecule not enclosed in a nucleus. तो ये जितने भी मोनेरन्स हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और इनमें जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, नॉट इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा विच हैज़ नो सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑलवेज यूनिसेलुलर। तो ये जितने भी सारे मोनेरेंस हैं दे ऑल आर यूनिसेलुलर, बट समटाइम्स दे फॉर्म कॉलोनीज और फिलामेंट्स। न्यूट्रिशन की बात करें, इट कैन बी ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक, इट कैन बी पैरासिटिक, सो ऑन। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन, तो इट कैन बी एरोबिक और एनारोबिक। रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन एंड बर्डिंग। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब्सेंट होता है, बट जो मोनेरेंस होते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसड्रक्शन एंड कंजुगेशन। लोकोमोशन की बात करें तो ये फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोट करते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरिया का। तो आपको जो ये लॉन्ग पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये फ्लैजिला है जो हेल्प करता है लोकोमोशन में। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो जो बैक्टीरिया है वो किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स हैं। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये मोस्ट अबेंडेंट माइक्रोब्स है। बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। तो जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे बात हो हॉट स्प्रिंग्स की, डेजर्ट्स की बात करें, स्नो रीजन्स की बात करें या डीप ओशियंस की बात करें। तो बैक्टीरियाज हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। तो अदर लिविंग बींग्स में एज ए पैरासाइट भी ये प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं इसके शेप की। तो जो बैक्टीरिया है इनको 4 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर शेप। इट कैन बी कोकस, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड। अगर कॉमा शेप्ड है इसको हम बोलेंगे वाइब्रियो। रॉड शेप्ड इसको हम बोलेंगे बेसिलस। स्पेरिकल इसको बोलेंगे हम कोकस। सो दीज ऑल आर द शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड दैट इज द डीएनए और एंड आरएनए। तो बैक्टीरिया में दोनों टाइप का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है, आइदर इट कैन बी डीएनए और आरएनए। ट्रू न्यूक्लियस विथ सेल वॉल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, बट न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल विच नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, और जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड रीजन, या इसको हम जीनोफोर भी बोलते हैं। टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। तो इनमें क्या होता है, जो ट्रू सेल डिवीजन होता है जो मेनली 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, वो एब्सेंट होता है। राइबोसोम्स इनमें 70s टाइप का होता है, 50s एंड 30s की लार्जर एंड स्मॉलर सेमी यूनिट्स होती हैं। वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनिज्म जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दीज ऑल आर एब्सेंट। On the plasma membrane of bacteria, there are present some circular colloid bodies which are enfoldings of the plasma membrane known as the mesosomes. तो जब उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो जो आउटसाइड इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब इसकी इनफोल्डिंग हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं मीजोजोम। तो मीजोजोम एज एक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया।
These mesosomes contain respiratory enzymes like oxidase and dehydrogenase. तो जो मीजोजोम है इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजनेज, एंड दस द मेन फंक्शन ऑफ द मीजोजोम इज दैट दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो जो मीजोजोम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो होता है रेस्पिरेशन में। तो जो मीजोजोम एज एक्ट करता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय द टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, द आउटर सेल वॉल एंड द इनर सेल मेम्ब्रेन। तो जो बैक्टीरिया होता है इसमें जो उसकी जो एक कवर होता है वो दो प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर होता है। सबसे आउटर मोस्ट इसकी सेल वॉल होती है, उसके अंदर इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो कवर्ड बाय अ कैप्सूल। तो जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उसमें कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। फ्यू बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव अ सेल वॉल। तो जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा है जो स्मॉलेस्ट सेल है, इसमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। दे एग्जिबिट ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Autotrophic bacteria derive nutrition from the inorganic substances. They derive carbon and hydrogen from the atmospheric carbon dioxide, S2, S2S, and NS3. The heterotrophic bacteria depend upon the external organic materials for their food. They can be saprotrophs, parasites, and symbionts. तो जो बैक्टीरिया होते हैं दे कैन बी ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। जो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक होता है, मीन्स दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। एग्जाम्पल की बात करें हमको साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है। It can be heterotropic, means that they depends on the autotrophs for their nutrition. Saprotrophs होते हैं, means that they obtain their food from the decaying materials. They act as a parasites. ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज ए पैरासाइट एक्ट करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और ये सिम्बाइनेंट भी सिम्बाइनेंट्स का रोल भी प्ले करते हैं। जैसे हमारे लेग्यूम्स वाले जो प्लांट्स होते हैं तो उनमें एज ए नोड्यूल बना के रहते हैं। Now talking about the classification of Monera. In the modern system of classification, molecular studies, especially is the rRNA analysis, revealed fundamental difference among the prokaryotes. As a result, Monera was divided into two distinct phyla या domains. तो जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो वूज के द्वारा 1977 में दिया गया था, तो इसमें प्रोकैरियोट्स के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो पता लगा था, और इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो मोनेरा था उसको दो फाइलम में डिवाइड किया गया था। द फर्स्ट वन इज द आर्कीबैक्टीरिया एंड द सेकंड वन इज द यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ये एंशिएंट फॉर्म है प्रोकैरियोट्स के, और यूबैक्टीरिया दीज ऑल आर द ट्रू बैक्टीरिया जिसमें हमारे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टोमाइसीटीज बिलोंग करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्कीबैक्टीरिया, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है बैक्टीरिया का। देयर सेल वॉल इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ द पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन्स। जो इनकी सेल वॉल होती है वो पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इन प्लेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन दे ऑफन कंटेन ब्रांच चेन प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की जगह पे इनमें ब्रांच चेन प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड की जो इनकी सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हेल्प देम सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसलिए जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो, या स्नो रीजन्स हो, या डीप सी के ओशन रीजन हो, वहाँ सारे प्रेजेंट होते हैं। जो तीन मेन ग्रुप है आर्की बैक्टीरिया की, द फर्स्ट वन इज द मिथेनोजेंस जो मेनली रूमिनेंट्स के गट में भी पाए जाते हैं। सॉल्ट लवर आर्की बैक्टीरिया जिनको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स जो हमारे हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स। Archaebacteria differ from the other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. तो जो आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं वो जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं उनमें डिफर होते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है इन कम्पेयर टू अदर बैक्टीरिया। और जो इनकी सेल वॉल होती है इनका जो ये फीचर है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। तो इनको एक्सट्रीम जो इन्वायरमेंट है उसमें सर्वाइव करने में इनको मदद करता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स। जो मिथेनोजेंस होते हैं ये जो रूमिनेंट्स हैं उनके गट में पाए जाते हैं, चाहे वो काउज या बफेलोज हैं, इनके गट में प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन दैट इज द बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो जो मिथेनोजेंस हैं इनसे जो हमारी मीथेन गैस है जिसको हम प्राइमरली बायोगैस बोलते हैं उसका प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द यू बैक्टीरिया,
Eubacteria are also known as the true bacteria as they are the most common and the diverse prokaryotes found in soil, water, air and inside other organisms. तो यूबैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं और ये मोस्ट कॉमन डाइवर्स प्रोकैरियोट्स हैं जो हमको सॉइल में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, एयर में मिलते हैं और इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं. The cell wall is rigid and made up of the peptidoglycans which gives the cell shape and protection. तो जो इनकी सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है जो इसको शेप देती है और इनको प्रोटेक्ट करती है टू लीव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट. दे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला विच आर लॉन्ग whip like structure aiding in the locomotion. तो ये जो ये लोकोमोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला करते हैं, तो आपको जो ये पार्ट दिख रहा है ये फ्लैजिला है, ये हेल्प करता है इनके लोकोमोशन में. सम बैक्टीरिया possesses short hair like appendages called as the pili on their cell surface. तो कुछ बैक्टीरियाज में जो आपको ये अटैचमेंट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको पिलाई बोलते हैं और ये जो पिलाई है ये होस्ट जो किसी होस्ट है उस पर अटैच करने में मदद करता है. पिलाई की फंक्शन की बात करें, हेल्प इन बैक्टीरिया कंजुगेशन, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट्स अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. तो इसमें हेल्प करता है. असिस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन अटैचिंग टू द होस्ट सेल, तो जो जितने भी सारे पैरासिटिक फॉर्म है बैक्टीरिया के उनको हेल्प करता है होस्ट सेल से अटैच करने में. अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की. Eubacteria are the largest and most diverse group of prokaryotes. They are unicellular microscopic organisms with a rigid cell wall made up of the peptidoglycans. Their DNA is naked, circular, and do not enclose in the nucleus. Reproduction is mostly by the binary fission. तो जो यू बैक्टीरिया है ये डाइवर्स ग्रुप है प्रोकैरियोट्स का. ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं. इनकी सेल वॉल रिजिड होती है जो प्राइमरली पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है. इनका जो न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए नेक्ड होता है, सर्कुलर होता है और रिप्रोडक्शन मोस्टली ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं जिसमें कॉमन मेथड है बाइनरी फिजन. अब बात करें इनके टाइप्स की तो फर्स्ट वन इज द साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं. जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक मीन्स दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं. कंटेन क्लोरोफिल है इसलिए इनको फोटोसिंथेटिक बोला जाता है. कैन फिक्स नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ हेट्रोसिस्ट, तो जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है हेल्प हेट्रोसिस्ट, तो स्पेशल सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. एग्जाम्पल्स की बात करें तो नॉस्ट्रॉक, एनाबिना, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया. इंपोर्टेंस की बात करें प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी मदद करते हैं. द सेकेंड कैटेगरी इज द कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. obtain energy from the oxidation of the inorganic substances like ammonia, nitrate, sulfur और iron compounds. तो ये जो कीमो ऑटोट्रोप्स बैक्टीरियाज हैं ये एनर्जी लेते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, चाहे वो हमारा अमोनिया हो, नाइट्रेट हो, सल्फर हो या आयरन के कंपाउंड्स हो. एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कीमोट्रोपिक बैक्टीरियाज. इनका इंपोर्टेंस की बात करें तो नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं, मीन्स दैट ये नाइट्रोजन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल. तो ये अपना जो खाना है खुद नहीं बनाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल पे ये डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन. फाउंड इन सॉइल, वाटर, एयर एंड इनसाइड द अदर ऑर्गेनिजम्स. तो ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं और इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल्स की बात करें तो ई कोलाई जो मेनली हमारा ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस जिसको हम कर्ड बैक्टीरिया बोलते हैं या इसको हम लैब बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. इंपोर्टेंस की बात करें हेल्प इन डाइजेशन, फर्मेंटेशन एंड साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स. जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में काम आता है. ये जो गट में प्रेजेंट होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है और जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग में जो हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया हैं वो हेल्प करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द पैथोजेनिक बैक्टीरियाज कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में. एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये टीबी कॉज करता है और जेंथोमोनाज है सिट्रस कैंकर नाम की एक डिजीज़ होती है, प्लांट डिजीज़, तो वो कॉज करता है.
अब बात करते हैं हम जो हेल्पफुल इंडस्ट्रियल बैक्टीरियाज हैं। तो ये मेनली इंडस्ट्रियलिज्म में, एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में इनका यूज़ आता है। जैसे हमारा राइजोबियम हो गया, ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेटिंग इन लेग्यूम्स है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जैसे आपको दिख रहा है ये। तो इसमें एज ए नोड्यूल बना के रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और प्लांट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो प्लांट इसको लेता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन नाम की जो एंटीबायोटिक्स है उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड एसिटोबैक्टर है जो मेनली विनेगर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो दीज ऑल आर द हेल्पफुल इंडस्ट्रियल बैक्टीरियाज। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि किंगडम मोनेरा क्या होता है, किंगडम मोनेरा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया किस मोड के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, किस मोड के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद हमने देखा कि जो मोनेरा है उसको दो फाइलम में डिवाइड किया गया है, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा, यू कैन लाइक एंड शेयर इट। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल न्यूक्लियस ऑफ लाइफ साइंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या है। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।